ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत त जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पिछला कार्यक्रम में हमने के योएल के किताब दूसरा अध्याय के 7 पद के ऊपर विचार करत रही जा। आई हमने के एह पद के आगे और ये विचार विमर्श करी जा। अब टिड्डी सब के एह विवरण के ध्यान दी जा जौन की एह तरीबा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 7 और 8 पद। ओ टिड्डी सब के आकार लड़ाई खातिर तैयार कइल गइल घोड़ा जैसन रहे और ओकर कपार पर मानो सोना के मुकुट यानी कि ताज रहे और ओकर मुंह मनुष्य सब के जैसन रहे। ओकर बाल औरत सब के बार के जैसन रहे और दांत सब सिंह के दांत के जैसन रहे। मित्र, ई एगो असामान्य तरीके टिड्डी रहे। ई विपत्ति महाक्लेश काल के दौरान हुई। रउआ देख सकतानी कि यहाँ योएल लिखे वाला भविष्यवक्ता सब के शुरू में प्रेरित यूहन्ना के खातिर बाद में आवे वाली टिड्डी सब के बारे में विस्तार से विवरण देवे खातिर आधार तैयार करतड़े। जब वो प्रभु के दिन में प्रकट हुई हैं, हम बस ई कह सकतानी कि इहे कारण बा कि एकरा के दुखद बात समझतानी। काहे कि आज बहुत से ऐसे लोग बने जौन की परिवर्तित भइल बने और उ ई सोचलन कि उ एगो बाइबल चढ़ावे के जोग पड़े। उ कौन सा किताब के चढ़ावे सिखावे खातिर शुरू करे चाहताने। आमतौर पर अरुआ पाइप की उ या त यूहन्ना रचित सुसमाचार या प्रकाशित वाक्य किताब दोनों में से एगो के चुनेलन। हमरा विचार से ई नया विश्वासी सबके साथ शुरू करे के जगह नइखे। हम समझतानी कि मती बाइबल के कुंजी किताब ह। जब तक रुआ मती के किताब के ना समझब, हम नहीं समझत कि रुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार के संदेश के समझ पाई। और हम जानतानी रुआ प्रकाशित वाक्य किताब के संदेश के समझे से चूक जाई। ई छोट भविष्यवक्ता योएल
जौना के कुल मिला के नजरअंदाज कइल गुल बा, उ अंतिम दिन पर प्रकाश डालेलन, जौना से उ प्रभु के दिन कहेलन। अगला पद एह तरी से, योल नबी की किताब 2 अध्याय 8 और 10 पद, उ एक दूसरा के ढकेलेलन ना, सब अपना राह पर चलेलन और रक्षा पक्ति के चीरत समय भी उ अपना भक्ति के ना तुरेलन। उ नगर पर टूट पड़ेलन, शहर पनाह पर दौड़ेलन और घर सब पर चढ़ के चारों के समान खिड़की सबसे घुस जाले। उनका सामने पृथ्वी कांपत और आकाश थरथराला और चंद्रमा करिया हो जाला और तारा सब के प्रकाश जात रहेला। स्पष्ट रूप से ई टिड्डी सब द्वारा स्थानीय विपत्ति या और कुछ चीज से बढ़ के बा। ऐसन यूएल बड़ा चढ़ा के बोलल कर रहल बने, भविष्यवक्ता के वचन के ओही तरी से कह रहल बने जैसे परमेश्वर उन्हें दिहले, अर्थात उ बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के ना कहले। ई उहे दृश्य है जौन की यूहन्ना हमनी के भविष्यवक्ता सब के किताब में दे तणे। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 11 पद, प्रभु अपना सेना के सामने गरजले, उनकर सेना महाविशाल है। प्रभु के आदेश के पालन करे वाली सेना शक्तिशाली है। प्रभु के दिन महान और अति आतंकमय है, ओकरा के सह सकता। ई तीसरा हाली है कि योएल प्रभु के दिन के बारे में जिक्र करतने, ओकरा के सह लिही। ई बिल्कुल ओसही है जैसे मसीह कहले, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 22 पद, यदि उ दिन घटावल ना जाई तो कोनो प्राणी ना बाचित। यूएल पूछताड़े, ओकरा के सह सकता। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में एकर जवाब देतणे। अध्याय 7 में उ कहतणे कि परमेश्वर हवा के बहे से रोक के प्रकृति के शक्ति के तब तक बंद करी है जौन की पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय है। जब तक बचावल गोइल और मोहर लगावल गोइल दुगो महान मंडली सब सुरक्षित ना कइल जाओ। यदि प्रभु के लोग एकरा के क्लेश के भयानक समय में सही है तो ओहनी लोग के मोहर लगावल गोइल होखे के होई। जब यूएल पूछा तड़े के एकरा के सह लिही, ई एकरा के प्रभु के दिन है जौन की अंधकार में अर्थात महान क्लेश के रात से शुरू होता। अब सवाल ई उठता कि ऐसना समय में एगो पापी का कर सकता। योएल एकर जवाब देताड़े, आई देखल जाओ। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 12 पद, प्रभु के ई संदेश है, अब भी तू पूर्ण दिल से उपासना करत शोक मनावा और रोवत हमरा किने लौटा पछताप करे खातिर। अभी भी सुना, उपवास के साथ रोवत पीटत अपना पूरा मन से फिर के हमरा साथ आवा। शब्द फिर के एकर का मतलब होता? एकर मतलब होता पछताप। परमेश्वर अपना लोगन से जौना के मन उनका ओर से फिर गुल रहे कहताने पछताप कर लोग। प्रारंभिक रूप से पछताप के मतलब होता अपना मन के परिवर्तन कइल, यानी कि अपना मन के बदलल, अपना मन के बदल लिहल। रुआ मन के परिवर्तन के द्वारा देखावत आने। ई सच बा, पछताप के साथ तनकिसा लोर बहल भी हो सकता, पर ई केवल पछताप के द्वारा पैदा भइल चीज हुआ। पछताप के असली मतलब होला अपना मन के बदलल। जब हम पहला हाली सेवकाई में घुसनी तो हम अपना शहर के चर्च में पादरी या पास्टर के रूप में गईनी। वो चर्च के कुछ लोग बहुत ही बढ़िया रहन। ई हमार सेवकाई रहे और हम एकदम घास के तरी अपरिपक्व रही। हम बहुत गंभीर हो सकत रही, पर ओकरा से ज्यादा चंचल भी। हम अब तक शादीशुदा ना रही, ऐसे जगह जगह
जाइल करत रही और कुछ लड़की सब के भी जानत रही। ऊ आदमी जवन की मानवीय रूप से हमरा सेवकाई में प्रवेश करे के जिम्मेदार रहन, ओह चर्च में रहले। ऊ हमरा खातिर कर्ज के व्यवस्था क देले रहन, काहे कि हम बहुत ही गरीब लड़का रही। ऊ हमार नौकरी पावे में भी मदद कैले। ऊ हमरा खातिर पिता के समान रहले लोग और हम ओहनी लोग के पिता के समान प्यार भी करत रही। एक दिन हम ओहनी लोग किने अपन मन के बात कहे खातिर बैठ गई। ओहनी लोग हमरा के तुरंत बता दिले कि हमार बहुत विचार बढ़िया नइखे, जैसे कि हमार बहुत सा विचार गलत भइल करत रहे। उ साफ साफ शब्द में बता दिले। एकरा से हम खिसिया गनी। ऐसे हम पलट के दरवाजा से बहरी निकल जाए लगनी। तब हम सड़क पर पहुंचनी तो सोचनी कि ई ठीक यानी कि उचित नइखे। हम एगो महान बात के खातिर ए शक्ति के श्रेणी हई और हम वापस मुड़ के ओहनी लोग किने गोनी। कारवा जानतानी हम फिर लौट के काहे गोनी, काहे कि ई हमरा मन में और हमरा दिल में आयल कि हमरा ऐसन करे के चाही। तब हम उनका दफ्तर में फिर वापस गोनी तो हम देखनी उनका आँखी में लोर बहत रहे। जब हम और हमार मेहरारू शहर में हनीमून के खातिर गोल रही, तब वो आदमी हमरा मेहरारू से कहलन, हम तोहरा बारे में ज्यादा नहीं जानत कि तू जल्दी गुस्सा होखेलू या ना, पर तोहार मरद के बहुते जल्दी गुस्सा हो जाला। ऐसे तू दोनों कबो एक साथ गुस्सा मत होई हलोग। कई बात में से एगो बात हमार मेहरारू के हमरा खातिर आकर्षक बनावेले और ऊ रहे मृदुल स्वभाव। यहाँ तक कि ऊ गुस्सा में भी कोमल लागत रही और उनका एह बेचारा प्रचारक के साथ बहुते कुछ सहे के पड़त रहे। पर जवन दिन हम उनका दफ्तर में लौट के गईनी तो हम अपना कोयल गोइला पर पछताप कनी और हम एकर गवाही झुंड के और उनका किने वापस जाके दिहनी। अब जब परमेश्वर कहताणे अभी भी सुन लोग, उपवास के साथ रोवत पीटत अपना पूरा मन से फिर के हमरा किने आवलो, तो ओकर मतलब होला कि पछताप करा और उनकर अप्रधान रचल होई। उपवास कइल, रोवल पीटल और विलाप कइल। दुर्भाग्यवश बहुत ऐसन सोचेलन कि यदि ऊ वेदी के पास जाके बहुते आंसू यानी कि लोर बहावे से ऊ परिवर्तन हो गइले। हम जब लइका रही तब हम यही तरी ही कोयले रही और पौने की ई बिल्कुल बेईमानी बात है। योएल नबी की किताब 2 अध्याय के 13 पद, अपन कपड़ा ना वरन अपना दिल के विदृढ़ करा। ऊ यहूदा देश ऐसन प्रभु परमेश्वर के ओर लौटा। ऊ दयालु और कृपालु हमें। ऊ विलम्ब से क्रोध और महा करुणा सागर हमें। ऊ दुख देखे पछताले। रुआ देखतानी एकरा के दिल के अनुभव होखे के रहे, ना कि कुछ बहरी काम। सही में मूसा के व्यवस्था याजक सब के फाड़े से माना करेले। पछताप हट धर्मी होखे के द्वारा देखावल गोल ना रहे और दिल में होखे के रहे। अपना परमेश्वर यह के ओर फिरा, यह पछताप है। अब ऊ परमेश्वर के ओर फिरे के कारण बतावताड़े, काहे कि ऊ अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करे वाला, करुणा निधान और दुख देके पछतावे वाला हमें। निर्गमन और योना के किताब में हम अधिक विस्तार से इस सवाल के साथ अध्ययन करीना कि जब परमेश्वर पछताले तो एकर का मतलब होला। कि जब इस्राएल मिस्र में रहन तो ऐसन प्रतीत होत रहे जैसन परमेश्वर अपना मन के बदल ले बाणे। ऊ फिरौन के पछताप करे और उनका पास फिरे खातिर अवसर देवे के खातिर मिस्र में विपत्ति पर विपत्ति भेजले, पर फिरौन ना कइले। योना
के दिन में भी परमेश्वर योना के 99 शहर में प्रचार करे खातिर भेजले कि परमेश्वर ओह शहर के नाश करी हैं। पर 99 पछतैले और परमेश्वर की ओर फिर गए। ऐसन मालूम होता जैसे परमेश्वर के ई कहला के बाद कि ओह शहर के नाश करी हैं। आपन मन परिवर्तन कल हले, पर ऊ अपना मन ना बदलले रहन। परमेश्वर हमेशा एक जैसन हमें, ऊ कबो बदले वाला परमेश्वर ना हमें। ऊ हमेशा कृपालु हमें। ऊ हमेशा दयालु और क्रोध करे में धीमा हमें। रउआ परमेश्वर पर हमेशा निर्भर कर सकतानी या भरोसा कर सकतानी। ऊ कभी भी ना बदलेले। ऊ एक जैसन हवे। पर जब एगो पापी पछताव करला और उनका ओर फिरेला, तब परमेश्वर एकरा परिणाम में कहलन, तू हमरा न्याय के अधीन रह और हम तोहर न्याय करे वाला रही। पर अब तू हमरा ओर फिर गइल बड़ा, इससे हम तोहर न्याय ना करब। परमेश्वर हमेशा कृपालु हवे और क्षमा करे खातिर हमेशा तैयार रहेले। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 14 में लिखल बा, के जानता प्रभु लौटे और पछताए और अपना पीछे आशीष छोड़ जाए, तब तू अपना प्रभु परमेश्वर के अन्न बलि पेय बलि चढ़ा सकबा। दूसरा शब्द में प्रभु तोहरा के फिर से दाग के बगीचा में और खेत में आशीष दी है और तोहरा किने परमेश्वर खातिर अन्न बलि और अर्घ होई। संयोग से वहाँ अर्घ के जिक्र कइल गइल बा और फिर भी ले व्यवस्था में अर्घ के बारे में कोनो निर्देश नहीं दिहल गइल। अर्घ दूसरा या चढ़ावे पर उजिलल जात रहे और ओकर एगो भाग बन जात रहे। जब ई चढ़ावा पर उछलल जात रहे और ओकर एगो भाग बन जात रहे, जब ई चढ़ावा पर उछलल जात रहे, तब ई गरम कोयला जात रहे, तब ई भाप बन के ऊपर जात रहे। रुआ की याद हुई प्रेरित पौलुस कहताने कि ऊ चाहत रहन कि उनकर जिंदगी एकरा जैसन होखे, अर्थात बिल्कुल मसीह के बलिदान के ऊपर अर्घ के तरी होखे। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 15। सियोन पहाड़ पर नरसिंगा फूका, उपवास के दिन घोषित करा, धर्म महासभा के बैठक बुलावा। जैसे कि यह अध्याय के शुरू में हमने के देखनी हाजा कि नरसिंगा फूके के उपयोग महासभा बुलावे खातिर और खतरा के संकेत सुनावे खातिर भी रहे। अब यहाँ पद 15 में ई महासभा बुलावे खातिर ह। लोगन के परमेश्वर के संदेश सुने खातिर जमा कइल रहे ताकि उन्हें परमेश्वर के ओर फिरे के अवसर मिले। ऊ कृपालु और बढ़िया ह और ऊ उन्हें स्वीकार करे के चाहताने। उपवास के दिन ठहरावल महासभा के प्रचार करा। जैसे कि हमनी के देखनी है जा मूसा के व्यवस्था में परमेश्वर अपना लोगन के सिर्फ पर्व के दिन देले रहन। उन्हें उनका सामने आनंद करत आवे के रहे, पर ऊ अब पाप में बाणे और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करत रहन और उनका के त्याग देले रहन। अतः उन्हीं लोग के उपवास करे के रहे और उनका सामने सभा में आवे के रहे। परमेश्वर किने हमनी के एक ही तरीका से आ सकतानी चाह और उह पापी के रूप में अपना पाप से फिरे के इच्छा रखत आवे के बा। यदि अब तक अपना परमेश्वर के त्याग दिले बानी और अब उनका ओर फिरी है, तो रुआ के वश अतना करे के बा कि उनका के पुकारे के बा और ऊ रउआ के बचाई हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू बचावल जीवा। एकरा अलावा रउआ के और कुछ भी करे के जरूरत नहीं खे। रउआ के कोनो चर्च से जुड़े के जरूरत भी नहीं खे, ना ही कोनो धर्मानुष्ठान से गुजरे के बा और ना उनका से कुछ प्रतिज्ञा करे के बा। बस रुआ उनका दया के खातिर पापी के रूप में उनका किने आई
इ रोचक बात बा कि शब्द प्रचार करे खातिर या सुसमाचार के प्रचार कोइल या सुसमाचार के घोषणा क के एगो ऐसन शब्द ह जौना के अर्थ नरसिंगा होला। नया नियम के नरसिंगा के पुकार सुसमाचारीय संदेश ह कि हमनी के संसार में जाए के बा। सियोन में नरसिंगा फूका इ महासभा बोलावे खातिर ह। जब लोग परिवर्तन के पुकार के प्रति उत्तर देले और चर्च के सामने किनारे आवेले, तब इ एगो उत्सव के पुल ह। उ गवाही दे रहल बाणे कि उ पाप से परमेश्वर के ओर फिर रहल बाणे। इ गंभीर काम ह और एकरा से हल्का से या लापरवाही से ना कोइल जाए के चाही। पर हम फिर से दबाव डालिना कि केवल चर्च के वेदी किने गोइल ही असली पश्चाताप के पैदा नहीं करत। एगो चर्च में एगो प्यारा सा नौजवान जोड़ी परिवर्तन के पुकार के जवाब दिले और ये हमरा संदेश दिहला के बाद चर्च में सामने के ओर आके हम उनका किने गोइनी और पूछनी का ई असली बार लोग यह पुकार के जवाब दिले। तब उ कहले ना, हम हर आतवार के सामने आई ना। हम कहनी फिर तोहनी लोग वेदी के पास काहे ना आवेला। उ कहले काहे कि हम उ सब कुछ चाही ना जौन की परमेश्वर के पास हम खातिर ह। फिर हम कहनी का तू सोचला कि तू उ सब सिर्फ वेदी के सामने अवला के द्वारा पा सकेला। उ कहले हमरा सही तरीके उम्मीद बा। तब उ कहले हमरा के एगो औरी सवाल पूछे दा, का तू समझेला कि उ चीज अभी हमरा किने बा। उ कहले ना, हमरा किने नइखे। हम तो तनकी सा निराश हो गइल होखिती यदि हम तोहनी लोग के जगह पर होखिती। हो सकता कि एकरा के करे के ई तरीका ना होई। हो सकता रुआ मनुष्य के तरीका से कोशिश कर रहल बानी और ई परमेश्वर के तरीका अलग बा। परमेश्वर रुआ साथ कृपालु और बढ़िया बनल रहे चाहले और उ रुआ के बचावे चाहले, पर रुआ के जरूर ही उनका किने उनका तरीका से आवे के होई। कोई भी आदमी पिता किने ना आवेला, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आवेला। उहे सड़क के एकमात्र द्वारी हमें। प्रभु यीशु मसीह खुद कहले द्वार हम हई। यदि केहू हमार द्वार में प्रवेश करी त उ उद्धार पाई और भीतर बहरी आइल जाइल करी और चारा पाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 9 पद। अब हमार समय खत्म हो रहा बात। आज्ञा दी। परमेश्वर रवा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।